हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होली अष्टमी का व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में होली माता की पूजा की जाती है। इसी दिन शव माता का चांदी का लोकट पहनते हैं और हर साल उसे 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। होली पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और व्रत के लिए महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इसी दिन चाकू या छुरी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुंचे। शाम को तारों की छाँव में कथा का सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। होली अष्टमी की व्रत की कथा सुनती हैं। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने सबकी संतान की रक्षा की वैसी सब की रक्षा करे। जय हो होली अष्टमी माता की। इस समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली पर मायके आई हुई थी। दीपावली से पहले दिए बनाते थे जो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ वे मिट्टी खोदने रही थी वहीं पर शहू सह की मात थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से ही सही का बच्चा मर गया, जिससे सहू को गुस्सा आया और शाहू ने मेरे बच्चे को तूने मारा, अब मैं तेरी खोक बांधूंगा। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा ली। इसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन साहूकार के स्त्री पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती हैं? तब पंडित जी ने कहा कि बहू से कहा कि तुम काली सरहु गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शव माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कौन रोज मेरी सफाई करके जाता है, सो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही हैं। उससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए सो मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि शव माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्हें मेरी कोख बांध रखी हैं, उनसे मेरी कोख खुला दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। सो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। जब सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा तब साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने वाला था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली, तू क्या मांगती है? जो मांगेगी तुझे जो मिलेगा। वह बोली, 7 समुद्र पार शव माता रहती हैं, तू मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, तू बहुत दिनों के बाद आई हैं। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तो सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। उस पर शव माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 वहाँ कहाँ से होंगे? शव माता बोली, वचन दिया है तो वचन भी फेरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हैं,
इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उज्जीवन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई, उनके 7 ओही बनाई, 7 अंजुमन किए, 7 कढ़ाई करी। दीपावली के दिन जेठानियों आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और आपस में जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब अंजोवन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उनके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। तो अब शाहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी हैं। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी खोलिए। सबकी खोलियो, कहने वालों की तथा हुंकारा भरने वालों की तथा परिवार की कोख खोलिए। सभी की संतानों की रक्षा करिए। जय हो अभी अष्टमी माता, जय हो पार्वती माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव।